बिहार की राजनीति में जनता से मतलब है ही नहीं, सत्ता से मतलब है। सत्ता आए सत्ता जाए, सत्ता इधर रहे सत्ता उधर रहे, क्या हमको लेना देना। मुझको लगता है कि सत्ता के लोभी लोग इंसान का भला नहीं कर सकते। अब लालू यादव जी क्या खेल करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक तरफ चाणक्य है, एक तरफ चंद्रगुप्त है। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच झगड़ा है। सर बेटा अलग है, माझी जी अलग है। पिता और बेटे के बीच में बहुत अंतर है नहीं। बेटे को 2 विभाग मिल गया। तो आपकी एकला चलो रणनीति पे ही आप काम करेंगे 2024 के चुनाव में? हमेशा पूर्णिया अकेला चलो के रणनीति पर जनता चलती है और यहाँ के जनता को विकास चाहिए, यहाँ की जनता को न्याय चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। कि अचानक नरेंद्र मोदी जी को कभी कर्पूरी ठाकुर जी याद आ जाते हैं। जाति का खेल कौन खेल रहा है? कभी चौधरी चरण सिंह। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रैली है और लगातार पिछले कई दिनों से ये शक्ति प्रदर्शन इस क्षेत्र में करते हुए दिख रहे हैं। एक बार फिर से आज के तारीख में पप्पू यादव निकल रहे हैं। कल हम दिन भर थे इनके साथ, देखा किस तरीके से पप्पू यादव जी ने शक्ति प्रदर्शन किया अपने आवास अपने कार्यालय से। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से पप्पू यादव जी निकल रहे हैं यहाँ पर। इन तस्वीरों को देखिए, अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कल भी हमने आपको दिन भर इनके साथ समय बिताया और तस्वीरें हमने दिखाई किस तरीके से पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। एक बड़ी ताकत झोंकने की कोशिश इस सीट पर की जा रही है। दावेदारी इन्होंने कर दिया है कि किधर से लड़ेंगे, किन सीटों पर तैयारी होगी, क्या महागठबंधन से होगी या फिर एकला चलो की जो रणनीति है उस पर काम करते हुए पप्पू यादव दिखेंगे। देखिए हमारे साथ बातचीत करना चाहेंगे सर। सर, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है। इस वक्त राजधानी पटना में एक एक सभी दलों के विधायकों के साथ बड़ी बैठक की जा रही है। क्या कुछ रणनीति बदलेगा बिहार की राजनीति में? सर हमको बिहार की राजनीति से क्या मतलब। बिहार की राजनीति में जनता से मतलब है ही नहीं, सत्ता से मतलब है। सत्ता आए सत्ता जाए, सत्ता इधर रहे सत्ता उधर रहे, क्या हमको लेना देना। सर माझी मुझको लगता है कि सत्ता के लोभी लोग इंसान का भला नहीं कर सकते और ये सब लोग सत्ता के लोभी हैं। सत्ता के अलावे ये लोग दूसरी बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में चुनाव की ओर बिहार जा रहा है। मुझको लगता है सत्ता इधर उधर नहीं होगी, बिहार कंप्लीट चुनाव की ओर जा रहा है। खेला होने की बात कही जा रही है सर कि खेला हो सकता है फ्लोर टेस्ट में एनडीए गठबंधन फेल कर जाएगी, लालू प्रसाद यादव मैं ज्योतिष तो हूँ नहीं। अब लालू यादव जी क्या खेल करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक तरफ चाणक्य है, एक तरफ चंद्रगुप्त है। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच झगड़ा है, समझ गए। तो कल के चाणक्य और तब के चंद्रगुप्त अलग बातें थी। आज का चाणक्य और आज का चंद्रगुप्त जो है, तो अब जिसके साथ ज्यादा ताकत होगी, पैसा साम दाम धन भेद, गवर्नर उसका है, सब कुछ उसका है, स्पीकर रहेंगे नहीं, तो आप हमको बता दीजिए ना कि जीतने का कौन सा अंजलिक है। तो बस लगता है आपको। मुझे लगता है, मैं जो समझता हूँ कि सत्ता हस्तांतरण की तो संभावना कम दिखती है, चुनाव की ओर संभावना ज्यादा दिखती है। अच्छा, मांझी जी के साथ माले विधायकों का बड़ा बैठक हो रहा है। मांझी जी इसके साथ, क्या मांझी जी खेला कर सकते हैं क्या? सर बेटा अलग है, माझी जी अलग है। पिता और बेटे के बीच में बहुत अंतर है नहीं। बेटे को 2 विभाग मिल गया और मुझको लगता है कि मुख्यमंत्री के अलावे दूसरा रास्ता तो है नहीं। मुख्यमंत्री को तो माझी जी को ही बनाना होगा। यदि खेला होगा भी, यदि होगा भी, तो मुझको लगता है कि वर्तमान समय में चुनाव जब माथे पर है, तो ऐसे हालात में राजनीति का जो अंक गणित है और राजनीति का जो दिल्ली और पटना की राजनीति है, उसमें अधिक संभावना महागठबंधन से इंडिया की ओर है, लेकिन चुनाव की संभावना भी बनती नजर आ रही है।
सर लगातार आप शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कल भी हमने देखा। और शक्ति प्रदर्शन प्रणाम पूर्णिया एक अभियान भैया आपने वो छेड़ा तो मैं तो यात्रा करता ही रहता हूँ। अनंत सिंह के खिलाफ यात्रा किए थे, मधुबनी से किए थे, हाईडेम के लिए यात्रा बचपन में किए थे, पानी के लिए मगध में किए थे। यात्रा तो पप्पू यादव की चलती रहती है। ये प्रणाम पूर्णिया तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पूर्णिया और कोसी सीमांचल की आजादी के लिए, और जाति धर्म मजहब का तो कोई खेल जो हो रहा है, पटना जाइए तो जातियों के खेल में डूबी हुई है। गाली गलौज जाति को लेके होता है, गन्ना को लेके होता है, आरक्षण को लेके होता है। दिल्ली जाइए तो हिंदू मुसलमान के खेल में डूबे हुए हैं। अरे राम का सहारा नहीं आज तक नहीं लेते तो नीतीश कुमार, चिराग, मांझी, इनकी क्या जरूरत पड़ती? आपको जयंत की क्या जरूरत? आज तक जो आदमी चौधरी चरण सिंह के स्मारक पर फूल चढ़ाने नहीं गए, चुनाव में उनको चौधरी चरण सिंह अचानक कैसे याद आया, जबकि कितने जाट और गुज्जर को मार दिया इसने किसानों को। जो आदमी जाट और गुज्जर का सबसे बड़ा दुश्मन हो तो उसको अचानक चुनाव में कहां से याद आ गया? आपकी एकला चलो रणनीति पे ही आप काम करेंगे 2024 के चुनाव में? हमेशा पूर्णिया अकेला चलो के रणनीति पर जनता चलती है, और यहाँ के जनता को विकास चाहिए, यहाँ के जनता को न्याय चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, यह त्वरित कार्रवाई चाहिए, मदद चाहिए। यहाँ की जनता को जो माफियाओं का, डॉक्टर का जो आतंक है, जो गलत डॉक्टर का, जो पुलिसिया जुल्म है, सिस्टम का जो जुल्म है, उसके खिलाफ यहाँ न्याय चाहिए। उनको दिल्ली पटना से कम मतलब है। उनको पूर्णिया कैसे गरीबी से निकलेगा, यहाँ कैसे रोजगार होगा, यहाँ का विकास कैसे होगा, यहाँ रेलवे का एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, यहाँ एयरपोर्ट कैसे होंगे, बाढ़ से मुक्ति कैसे मिलेगी, यहाँ मखान मक्का पर फैक्ट्री कैसे होगा, विशेष पैकेज हमको कहाँ से मिलेगा, पूर्णिया उप राजधानी कैसे होगी, हाई कोर्ट बेंच कैसे होगा, पूर्णिया की कनेक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, पूर्णिया की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा, पूर्णिया में रोजगार की ग्रोथ कैसे होंगे, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है। पूर्णिया के आम लोग कैसे आंतरिक रूप से खुशी, ये कंप्लीट हालात अच्छे नहीं है हमारे इलाके के, इसलिए दिल्ली पटना को छोड़िए। अभी मैं इतने कह सकता हूँ कि अचानक नरेंद्र मोदी जी को कभी कर्पूरी ठाकुर जी याद आ जाते हैं। जाति का खेल कौन खेल रहा है? कभी चौधरी चरण सिंह अभी तो जाति का आधार पर कर रहा था, हम दो जाति को मानते हैं, गरीब और अमीर, और नीतीश कुमार जाति जाति खेल रहा है, लोग इंडिया वाला। तो आज कहाँ से क्या हो गया? आरक्षण के खिलाफ बोले नीतीश कुमार शर्म से मुड़ी झुका दिया है, तो आज क्या झोरी उठ गया? तो गाली गलौज तो यही लोग करते हैं। दलित माझी को नीतीश ने गाली दिया, पासवान को, तो सब खेल यही खेलते हैं। अभी चुनाव के लिए इनको राम पर भरोसा नहीं है, इनको भरोसा है अंतिम खेल तक। वो जो क्रिकेट में अंतिम बॉल पर भी 9 रन मारने की जो बात है कि 9 बॉल हो गया, एक मिल गया, छक्का हो गया 9 बॉल पर, तो 9 रन हो गया, तो अंतिम विकेट पर भी जो जीतने की बात है, ये इसको लगता है कि इतना सारा चीज करते जाओ झूठ फूस का। अब देखिए, अब जाति का खेल जिस तरीके से वो, अब नरसिम्हा राव को पीएम किसने बनाया? कांग्रेस ने। तो वो पीएम नहीं बनते तो ये कहाँ से ये इस तरह की बात करते? आर्थिक जनक तो मनमोहन सिंह जी ना वित्त मंत्री थे, तो अर्थशास्त्र के नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने उस वक्त पूरी दुनिया को बचाया। इसने तो मनमोहन सिंह को रेनकोट में कह दिया था कि रेनकोट ओढ़ के बात करते हैं। अब मोनी बाबा हैं, क्या गाली नहीं दिया था ये मनमोहन सिंह को कि ये नेहरू परिवार सोनिया गांधी की कठपुतली है। सदन से जा रहे थे, काफी भावुक भी हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। भैया मैं आपको उसका तो हमेशा ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है। वो गुलाम नबी आजाद में भी वो भावुक हो गए थे, याद होगा आपको। मतलब कौन प्रेम ये दिखाते हैं? ये कभी तलाक पर प्रेम दिखाने लगते हैं, कभी विदेश में जाकर के राजा का पैर छू लेते हैं, यहाँ गाली देते हैं। सर, इन पर ये बहरूपिया है, इन पर भरोसा मत करिए। इससे बड़ा बहरूपिया दुनिया में कोई नहीं है। इनसे बात करते हैं 2 करोड़ का क्या हुआ, इनसे बात करिए नौकरी का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ, ब्लैक मनी का क्या हुआ, इनसे बात करिए किसान का क्या हुआ, इनके बात करिए जनधन का क्या हुआ, आयुष्मान का क्या हुआ, इनसे बात करिए कि बिहार में विशेष राज का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ, इनसे बात करिए फैक्ट्री का क्या हुआ। इस पर ही बात ही नहीं करेंगे, ये बात करेंगे हिंदू मियाँ। तो जयंत चौधरी को लुभाने के लिए इससे क्या जाट लोग जाएंगे? जाट की
खून में जितना ये इसने गाली दिया, किसानों को मारा है, बर्बाद किया है, उसके खून में ये चौधरी चरण सिंह जी ये इससे कुछ नहीं होना है। चलिए देखिए, तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं और खेला होने की बात जो बिहार में कही जा रही थी उस पर इन्होंने अपनी राय रखी है। फिलहाल भारत लाइव की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम